आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी ठीक 24 घंटे में 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। इस 24 घंटे में कुल 86,400 सेकंड होते हैं। हमारी घड़ी भी इसी 24 घंटे या 86,400 सेकंड के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें 86,400 सेकंड के पूरे होने पर एक दिन पूरा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर 24 घंटे से कम समय में लगा ले तो क्या होगा? हाँ दोस्तों, ऐसा हुआ है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ तरीके से हुआ है। 29 जून 2022 को पृथ्वी ने 360 डिग्री का एक चक्कर 24 घंटे से भी 1.59 मिलीसेकंड कम समय में पूरा कर लिया था। यानी 29 जून को पृथ्वी ने 360 डिग्री का एक चक्कर 86,399.99841 सेकंड में पूरा किया था। साल 1973 से जब से पृथ्वी के चक्कर लगाने के समय की सटीक गणना की जा रही है, तब से यह पृथ्वी द्वारा 360 डिग्री का पूरा किया गया सबसे तेज चक्कर है। पृथ्वी के इस सबसे तेज मूवमेंट से साइंटिस्ट और एक्सपर्ट दोनों ये अंदेशा जता रहे हैं कि पृथ्वी की ये बढ़ती रफ्तार आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या फिर वाईफाई को क्रैश भी कर सकती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। आमतौर पर पृथ्वी 86,400.002 सेकंड में अपना 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है। यानी पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कुछ मिली सेकंड का ज्यादा समय लेना आम बात है। और रोज पृथ्वी द्वारा रोज 360 डिग्री के चक्कर के लिए ज्यादा लिया जाने वाला यह 0.002 सेकंड का समय एक साल में 2 मिली सेकंड और 3 साल में 1 सेकंड बन जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम यानी IAT का तालमेल बिगड़ जाता है। और सही करने के लिए यूनिवर्सल टाइम क्लॉक यानी UTC में कई बार 1 सेकंड को जोड़ दिया जाता है, जिसे जोड़ने का काम फ्रांस स्थित इंटरनेशनल अर्थ रोटेशनल सिस्टम करता है। और जोड़े गए इस 1 सेकंड को लीप सेकंड भी कहते हैं। साल 1972 से लेकर अब तक कुल 27 बार लीप सेकंड जोड़े गए हैं। लीप सेकंड को जोड़ने की व्यवस्था कुछ इस तरह होती है कि यूनिवर्सल टाइम क्लॉक में 23:59 के बाद फिर से 23:59 आता है और फिर 0:0:0 समय आता है। यानी रात 11:59 के बाद रात 11:59 और 60 आता है और फिर 12 बज जाते हैं। जबकि सामान्य तौर पर घड़ी में 11:59 और 59 के 1 सेकंड बाद 12 बजते हैं। लीप सेकंड जोड़ने के दौरान कोई रॉकेट लॉन्च नहीं किया जाता और यह लीप सेकंड 30 जून या 31 जुलाई को ही जोड़ा जाता है, और वो भी 1 महीने पहले बताकर। लीप सेकंड जोड़ना तो आसान है क्योंकि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में समय सामान्यतः ज्यादा लेती है। लेकिन वर्ष 2020 के बाद पृथ्वी 360 डिग्री का एक चक्कर तेजी से लगा रही है। जहाँ 29 जून को पृथ्वी ने चक्कर 1.59 मिलीसेकंड पहले ही पूरा कर लिया था, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और इसी तरह पृथ्वी ने 26 जुलाई को अपना 360 डिग्री का एक चक्कर 1.50 मिलीसेकंड पहले ही पूरा कर लिया। यानी हमारी पृथ्वी ने 26 जुलाई को 360 डिग्री का चक्कर 86,399.9985 सेकंड में पूरा किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा अगर चलता रहा और ये कम होते मिलीसेकंड सेकंड बन गए तो इन्हें रिवर्स लीप सेकंड कहा जाएगा और फिर UTC से 1 सेकंड कम करना होगा। यानी रात 11:59 और 58 सेकंड के बाद सीधा 12 बजेंगे। विशेषज्ञों की माने तो यह रिवर्स लीप सेकंड अगर UTC में घटाया गया तो इसके दुष्परिणाम टेक्नोलॉजी से लेकर संचार तंत्र पर पड़ेंगे, क्योंकि आज के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स UTC टाइम के अनुसार चलते हैं और टाइम में यह बदलाव कंप्यूटर प्रोग्रामों को क्रैश कर सकता है और डेटा को करप्ट कर सकता है, क्योंकि यह डेटा टाइम स्ट्रैप के साथ सेव होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब 2012 में लीप सेकंड UTC में जोड़ा गया था, तब मोजिला, लिंक्डइन, स्टम्बल समेत कई इंटरनेट वेबसाइट क्रैश हो गई थी। और आज के समय में जब सारे डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हैं, तो इनके क्रैश होने की भी संभावना बढ़ गई है। खगोल वैज्ञानिकों की माने तो जिस तरह से पृथ्वी पर लगातार तूफान और बाढ़ आ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी के तेजी से चक्कर लगाने का यह एक बड़ा कारण हो सकता है। वही वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चांडलर वॉबलर की वजह से भी हो सकता है, जो पृथ्वी को घूमने की एक्सिस में एक छोटा सा डेविएशन पैदा करती है, जिससे रफ्तार कुछ तेज हो जाती है। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का मानना है कि आज इंटरनेट, वाईफाई, डिश सब कुछ सैटेलाइट के सहारे काम कर रही है, जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। लेकिन जिस तरह से पृथ्वी की रफ्तार तेज हुई है, उससे इनके हैंग होने की भी संभावना है, क्योंकि UTC में
में बदलाव से हो सकता है कि कुछ देर के लिए ही सही पर सैटेलाइट से सबका संपर्क टूट जाए। आधे मिलीसेकंड का हेरफेर भी भूमध्य रेखा पर 10 इंच या 26 सेंटीमीटर तक का फर्क पड़ सकता है। ऐसे में लंबे समय तक अगर पृथ्वी के घूमने की गति तेज हो रही है तो धीरे धीरे जीपीएस सैटेलाइट के हैंग होने की भी संभावना है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन तकनीक क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम सभी लोग लीप ईयर के बारे में अच्छे से जानते हैं। पृथ्वी पर एक साल तब पूरा माना जाता है जब वह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। यह अवधि सटीक रूप से 365 दिन और 6 घंटे की है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक एक साल को 365 दिन का ही माना जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर में। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।